दोस्तों, अब भारत फिर से तेजी से विकास की ओर बढ़ने के लिए तैयार है और इसी बढ़ते हुए विकास में ये 10 प्रोजेक्ट पूरी तरह भारत को बदल कर रख देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित सिंह और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे द इमर्जिंग भारत। दोस्तों, इस वीडियो में भारत के 10 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे जिनका पूरा हो जाने के बाद एक भारतीय तो अपने आप पर गर्व महसूस करेगा ही, साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी भारत के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक करके द इमर्जिंग भारत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, दी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों, किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए किसी भी देश में एयरपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भारत के पास कई एयरपोर्ट हैं, पर फिर भी भारत की आबादी के अनुसार और बड़े फ्लाइट लैंडिंग एयरपोर्ट सिर्फ भारत में 1 या 2 हैं, जिसमें आईजीआई अभी भारत में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसके पास सिर्फ 3 लैंडिंग एयरपोर्ट हैं। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 नवंबर 2020 को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी गई। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी सिर्फ 80 किलोमीटर होगी, जो कि कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों, 25 नवंबर 2020 को मोदी जी और यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ के साथ आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 34,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा, जिसका पहला फेज 2024 में पूरा होगा। और दोस्तों, इस एयरपोर्ट के पूरे निर्माण की जिम्मेदारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और जूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है, उन्हें दिया गया है। नंबर 9, ई हाईवे इन इंडिया। जिस तरीके से भारत में पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, वो दुनिया के 10 सबसे महंगे पेट्रोल बेचने वाले देशों में शामिल हो गया है। दरअसल महंगे पेट्रोल और डीजल होने के कारण भारत में ट्रांसपोर्टेशन आने वाले समय में और महंगा हो जाएगा, जिससे हर चीज़ उम्मीद से 4 गुना महंगी हो जाएगी। जिसे देखते हुए भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स को कम करने के लिए ई हाईवे बनाने का प्लान किया है, जिससे लॉजिस्टिक्स की लागत में 70% तक कमी आएगी। और भारत में पहला ई हाईवे दिल्ली से मुंबई के बीच में बनाया जा रहा है, जिसका पहला पार्ट 2022 तक बनने की संभावना है। और इस हाईवे के लिए भारत ने स्वीडिश कंपनी से हाथ मिलाया है। नंबर 8, कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला गंगा नदी पर कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच 6 लेन पुल का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। कच्ची दरगाह बिदुपुर के बीच बनने वाले 6 लेन पुल देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डॉज केबल ब्रिज होगा। 9.76 किलोमीटर की लंबाई में बनने वाला कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का निर्माण ALANT और कोरियन कंपनी देवू मिलकर कर रही है। इस पुल के निर्माण का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। इस पुल से लोग डॉल्फिन का भी दीदार कर सकेंगे। इसके साथ यह पुल दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार के विकास का नया अध्याय भी खोलेगा। नंबर 7, दी रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा। इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसे रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें एक मौजूदा समय का भारत का संसद भवन भी है, जिसे 1987 में ब्रिटिश शासन में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा बनाया गया था, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 790 लोगों की थी। और अब जो संसद भवन बनने जा रहा है वो 1272 सीटिंग कैपेसिटी के साथ होगा, जिसके 888 सीट लोकसभा की और 384 राज्यसभा के लिए रिजर्व रखा गया है, जिसमें कुल 4 फ्लोर होगा। और इसकी नींव 10 दिसंबर 2020 में दे दी गई है और उम्मीद जताया जा रहा है कि यह अक्टूबर 2022 तक यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि 1.5 एकड़ में फैला होगा, जिसकी कुल लागत 862 करोड़ की है, जिसमें पूरी कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पास है और बिमल पटेल द्वारा आर्किटेक्ट किया गया है। नंबर 6, द रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। आज भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें हर साल बाढ़ का सामना करना पड़ता है, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पीने या ठीक से सिंचाई तक का पानी उस राज्य का पूर्ति तक नहीं हो पाता, जिसको देखते हुए 1999 में श्री अटल बिहारी, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, इस योजना को पुनर्जीवित किया और इसको भारत में शुरू करने का आदेश दिया था। पर सरकार बदलते ही इस प्रोजेक्ट पे पूरी रोक लग गई और अब लगभग 20 साल बाद अब इसे दोबारा शुरू किया गया है। और हाल ही में कुछ समय पहले गोदावरी और कृष्णा नदी को लिंक करने में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सफल रही है। साथ ही इसके अलावा कई और नदियों को जोड़ने का प्लान भी है।
जैसे यमुना और साबरमती को राजस्थान से जोड़ने का प्लान है, कोसी को घाघरा से, बूढ़ी गंडक और गंडक को गंगा से, साथ ही इसके अलावा सभी नदियों और प्रायद्वीपों को भी जोड़ा जाएगा, जिससे जिस राज्य में पानी की कमी है वहाँ पानी की पूर्ति और जो राज्य बाढ़ झेलते हैं हर साल, उन्हें बाढ़ जैसी समस्या आने वाले समय में ना देखनी पड़े। जिसमें 6 इंटरलिंक बिहार से, 20 महाराष्ट्र से, 1 गुजरात से, 3 उड़ीसा से, 2 राजस्थान में, 3 झारखंड में और 1 इंटरलिंक प्रोजेक्ट तमिलनाडु में निर्धारित किया गया है। नंबर 5, बनिहाल काजीगुंड टनल। यह टनल 270 किलोमीटर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के साथ 8.2 किलोमीटर लंबी सुरंग 10 वर्षों में 21,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। समुद्र तल से 5,800 फीट की ऊंचाई पर बनी यह सुरंग जम्मू प्रांत के बनिहाल और दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड के बीच यात्रा के समय को लगभग 1.5 घंटे 16 किलोमीटर कम कर देगी। और इस टनल को पब्लिक ट्रायल के लिए 4 अगस्त 2021 में ही खोल दिया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। नंबर 4, इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। आज भारत समेत कई बड़े देशों में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, उस हिसाब से आने वाले समय में गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। केंद्र सरकार ने दुनिया की कई बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग और 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े बड़े उत्पादक करने वालों से हाथ भी मिलाया है। साथ ही कई बड़ी एजेंसियां का दावा है कि भारत आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का दुनिया का चेन प्रोड्यूसर बनेगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने $8.4 बिलियन तक का सब्सिडी की पेशकश भी की है, जिसमें दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य की सरकारों ने इन प्रोजेक्ट्स पर काम भी शुरू कर दिया है। नंबर 3, 75 न्यू वंदे भारत ट्रेन्स। वैसे तो हम में से कई लोग इस ट्रेन का पहले भी सफ़र कर चुके हैं, पर 75वें अमृत महोत्सव पर हमारे देश के पीएम द्वारा 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो कि भारत के कोने कोने तक पहुंचेगी और इसकी डेडलाइन 15 अगस्त 2023 तक रखी गई है, जिसके पूरा हो जाने के बाद भारतीय रेल का सफ़र पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि जो आम लोग राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेन और एसी में सफ़र नहीं कर पा रहे थे, उन लोगों के लिए यह ट्रेन काफ़ी सस्ता है, जिसके कारण आम लोग भी इस ट्रेन में आने वाले समय में सफ़र कर पाएंगे, जो कि पूरी तरह से जीपीएस टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा मॉडर्न फीचर की फैसिलिटी से भरपूर होगा और लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जो कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया और इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। नंबर 2, मेट्रो लाइन्स इन इंडिया। जिस तरह से आज हर बड़े शहर में ट्रैफिक इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, वह एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन गई है। उसी ट्रैफिक को कम करने और ईंधन बचाने के साथ अपने एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूशन से हो रहे नुकसान के कारण जिस तेज़ी से हर चीज़ को आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का पूरा प्लान है, उसी प्लान का एक हिस्सा ये भी है। इसी चीज़ को देखते हुए केंद्र सरकार ने हर बड़े शहर में मेट्रो लाइन बनाने की मंजूरी दे दी है, जिनमें से 23 ऑलरेडी मेट्रोपॉलिटन शहर हैं। और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने कुल 25 भारतीय शहरों में मेट्रो सर्विस का बजट पास कर दिया है, जिसमें आगरा, मेरठ, कानपुर, अहमदाबाद, कोची, पुणे और पटना समेत कई अन्य शहर भी शामिल हैं, जहां नई मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें बड़े शहरों का ट्रैफिक कम हो जाएगा और इसका पूरा होने का डेडलाइन सरकार द्वारा अगस्त 2025 तक रखा गया है। नंबर 1, स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी स्मार्ट सिटीज़ का काम चल रहा है, लेकिन आज हम इस वीडियो में गिफ्ट सिटी के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्देश्य अत्याधुनिक आंतरिक बुनियादी ढांचा है, जिसमें सड़कों, मेट्रो, रेल और बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस का द्वारा उत्कृष्ट बाहरी कनेक्टिविटी के साथ साथ सभी बुनियादी शहरी बुनियादी ढांचे के तत्व शामिल हैं। 886 एकड़ के क्षेत्र में फैले गिफ्ट सिटी को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो गुजरात सरकार और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग और फाइनेंशियल सर्विस की संयुक्त उद्यम कंपनी है। इस परियोजना से 10 वर्षों में 10 लाख नए रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2011 में 11,700 करोड़ की निवेश प्रतिबद्धताएं दिखी गई हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आशा करता हूं कि ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स भारत में जल्द ही बनकर तैयार होंगे और भारत की सुंदरता और भी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही नई वीडियो और नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से दी इमर्जिंग भारत। जय हिंद, जय भारत।